नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अभी 3 चरणों के मतदान और बचे हैं, जो कि 20 मई, 25 मई और 1 जून को होने वाले हैं। वहीं 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि आखिर सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। इस बार इंडिया गठबंधन या बीजेपी किसकी सरकार बनेगी, ये तो कुछ दिनों में पता ही चल जाएगा। चुनाव के बीच मोदी विरोधी बौखलाए हुए हैं, सोशल मीडिया पर उल जलूल बात कर रहे हैं। अब खुद को फिल्म क्रिटिक बताने वाले एक्टर कमाल आर खान और KRK ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के CM योगी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिसकी वजह से वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। दरअसल आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। केजरीवाल ने हाल ही में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अगर बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनी तो सबसे पहले ये यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को निपटाएंगे। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। वहीं अगले साल अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। मोदी जी अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। अब केजरीवाल के इस दावे पर कमाल आर खान और KRK ने बीजेपी के मजे लेने की कोशिश की है। हालांकि ऐसा करना KRK को भारी पड़ गया। KRK ने अपने एक्स अकाउंट पर PM मोदी और CM योगी को लेकर कहा, सूत्रों के मुताबिक मोदी जी अगले साल रिटायर होने से पहले अमित शाह जी को भारत का अगला PM नियुक्त करेंगे, जबकि योगी जी अगला PM बनना चाहते हैं। मजा आएगा। अब जिस तरह से KRK ने PM मोदी और CM योगी पर फिरकी लेने की कोशिश की है, उसकी वजह से KRK की सोशल मीडिया पर जमकर फजीहत हो रही है। एक यूजर ने लिखा, इसका मतलब है कि पप्पू के लिए कोई संभावना नहीं है। जब तक कांग्रेस हारती है, हमें अमित शाह या योगी जी से कोई आपत्ति नहीं है। आपको यहाँ कुछ भी हासिल नहीं होगा। वहीं एक और यूजर ने लिखा, भाई तू तो देश छोड़ने वाला था मई 2014 में, अगर बीजेपी जीती तो 10 साल हो गए हैं, क्यों मर रहा है अब तक। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, KKR के सूत्र मोदी जी क्या करने वाले हैं कोई नहीं जानता, और इस आदमी के सूत्र PMO में हैं। आप केवल ध्यान आकर्षित करने वाले व्यक्ति हैं और कुछ नहीं। वहीं एक और यूजर ने लिखा, ठीक है, अब सभी चमचे और चमची आश्वस्त हो जाएं कि भाजपा को बहुमत मिल रहा है, मजा आएगा। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, अच्छा योगी सपने में आए थे तुम्हारे और बोले कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, कितनी बार बोला नशा कम लिया करो। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, जो तुम लोग सोच रहे हो फूट डालने की, यहाँ नहीं डलने वाली, इंडिया अलायंस नहीं है ये। तो देखा अपने PM मोदी और CM योगी का मजाक उड़ाना KRK को किस कदर भारी पड़ गया है। लोग किस कदर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। वैसे तो पहली बार नहीं है जब KRK ने सरकार के खिलाफ बयानबाजी की है। इससे पहले भी वो कई बार मोदी और योगी पर बोलकर खुद की फजीहत करवा चुके हैं। मोदी मैजिक देखकर लगता है विरोधियों का दिमाग खराब हो गया है और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि तीसरी बार भी मोदी आ रहे हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उल जलूल बातें कर रहे हैं। वैसे जिस तरह से KRK की लोगों ने वाट लगाई है, उस पर आपका क्या है कहना, में कमेंट कर जरूर बताएं। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो, उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये
प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के